हाय फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स। ये क्वांट के मैथ्स के बिल्कुल बेसिक्स हैं जो हमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए आने चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कोर कंसेप्ट्स हैं। इन्हें हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हमारा पार्ट 1 है। आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन का कंसेप्ट, उसकी ट्रिक्स, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हम करेंगे। इसको जल्दी कैसे करना है सीखेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की एक बेटर अप्रोच देखेंगे, कैसे हम इन्हें बेटर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपके हर टॉपिक में काम आएंगे ये प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। इसके अलावा फिर हम बॉड मास करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी है, बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर से इसमें आपको मदद मिलेगी जब हम बैंक का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। उस सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंदर ये डायरेक्टली हेल्पफुल होंगी ये सारी टेक्निक्स। इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम में हमें ये सब कुछ काम आने वाला है। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, सिंप्लीफिकेशन जिसको हम स्पीड मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स में 5 से लेकर 15 मार्क्स तक कितना भी आ सकता है, कभी कभी 17 मार्क्स तक भी वो देखा गया है। तो चलिए अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में क्या टॉपिक्स कवर होंगे इन्हें भी देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। हो सकता है आपसे आप में से बहुत सारे लोगों को ये सब आता हो जो मैं नंबर सिस्टम में बताऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर निकलेगा जो आपके लिए नया होगा। इसलिए पेशेंस बनाइए। अगर आता है तो वो रिवाइज हो जाएगा, और अगर नया है तो आपके लिए बेनिफिट है, आप कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब मैथमेटिक्स की कोई मतलब थ्योरी ऑफिशियली नहीं आई थी, कुछ भी ऑफिशियल नहीं था, जब इंसान बस रह रहे थे, उनको नहीं पता था मैथमेटिक्स के बारे में, तो अपने आप से जो उन्होंने देखा कि हमें कुछ काउंटिंग करने की नीड है, मतलब नंबर की ज़रूरत हमें क्यों है, क्योंकि हमें कुछ काउंट करना है, कुछ गिनना है, किसी चीज़ को क्वांटिफाई करना है। अब जैसे वो लोग रहते थे, उनके सामने पेड़ थे, पौधे थे, अलग अलग चीज़ें थी, तो उनको लगता था कि एक जैसी कई सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए उन्होंने नेचुरली, बिना किसी के कहे, उन्होंने बिना किसी के बताए, बिना किसी के समझाए, उन्होंने अपनी मर्जी से एक सिस्टम इन्वेंट किया नंबर्स का कि भाई हमें गिनती करनी है तो हम इसको ऐसे बोलेंगे। तो अब ये जो खुद से उनके पास चीजें आई, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो उन्होंने जो काउंटिंग स्टार्ट करी वो 1 से स्टार्ट करी। उन्होंने कहा भाई एक पेड़ है मेरे पास, ऐसा एक और है तो हम उसको 2 बोल देंगे, फिर 3 बोल देंगे, ऐसे करके उन्होंने एक शुरू की। ये नंबर सिस्टम जो बना हमारा, सबसे पहला ये जो नंबर्स का सेट बना, इसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है और ये जाता है इन्फिनिटी तक। इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन हमने ये एहसास जल्दी ही कर लिया कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। अगर मान लें मैं आपको ये कहूँ कि मेरे घर में एक पेड़ है, मेरे फ्रेंड के घर के पास 3 पेड़ हैं, लेकिन मेरा एक ऐसा फ्रेंड भी है जिसके घर में कोई पेड़ नहीं है या आस-पास भी कोई पेड़ नहीं है, तो अब वो जो चीज़ है कि भई कुछ भी नहीं है, तो उसको भी अगर हमें किसी नंबर से डिनोट करना है, तो हम उसे ज़ीरो कहेंगे, मतलब कुछ भी नहीं है। तो जब इस लिस्ट के अंदर ज़ीरो ऐड हुआ, तो ये लिस्ट बन गई होल नंबर्स की। तो दिस लिस्ट बिकेम होल नंबर्स। तो अब ये जो लिस्ट बनी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हमारे होल नंबर्स हैं। लेकिन आगे भी अगर हम चलें तो हमें ये फिर से रियलाइज हो गया कि इतना भी काफी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि हम टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर जब बढ़ रहा है दैट मीन्स गर्मी है, तो गर्मी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है। लेकिन उल्टा अगर हो, सर्दी की तरफ हम बढ़े, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री, लेकिन अभी भी अगर सर्दी बढ़ रही है, किसी जगह पे इससे भी ज्यादा सर्दी है, तो उसको अगर हमें क्वांटिटी में डिनोट करना है, तो मतलब अब हमें दिशा बदलने की जरूरत है। जीरो से इस तरफ हम जा रहे हैं तो ये गर्मी की तरफ डिनोट कर रहा है, इस तरफ जाएंगे तो एक्सट्रीम सर्दी की होगी। तो अब नया कोई नंबर सिस्टम देने की जगह हमने उसको साइन दे दिया, मतलब माइनस साइन के साथ डिनोट करेंगे चीजों को। इसका मतलब उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। इससे डरना नहीं है, माइनस साइन कुछ हटके नहीं होता है, बस ये एक डायरेक्शन बताता है आपको। तो जब हम कहते हैं कि माइनस के इंफिनिटी से हम चलें -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और आगे चलते हुए इंफिनिटी तक, अब ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम को हम बोलते हैं इंटीजर्स। ये इंटीजर सिस्टम है, हम इसको इंटीजर कह सकते हैं। तो अब देखो, अभी तक जो हमने 3 सेट ऑफ नंबर्स देखे, इन तीनों सेट्स के अंदर एक चीज कॉमन है कि कोई भी नंबर ब्रेक नहीं हुआ है। 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3, ऐसा नहीं हुआ है कि 1.5, 1.6 या 2.5, ऐसा कुछ आया नहीं है। दैट मीन्स ये ब्रेक नहीं हो रहे हैं, इनकी इंटेग्रिटी
बरकरार है, दैट मीन्स इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो ये तीनों अनब्रेकेबल हैं। लेकिन हमारा काम इनसे भी नहीं चलता है, हमें कभी कभी ब्रेक करने की जरूरत होती है। जब हमें ब्रेक करने की जरूरत होती है उस केस में हमें चाहिए होते हैं फ्रैक्शंस। तो हमें ये समझना होगा कि फ्रैक्शन क्या चीज है। फ्रैक्शन बेसिकली एक पीस होता है, एक टुकड़ा होता है किसी चीज का। कैसे होता है देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 5 चेयर्स हैं, इन 5 चेयर्स में से 2 चेयर्स ऑक्यूपाइड हैं, यहाँ पर एक बच्चा बैठा है या दूसरा बच्चा बैठा है, बाकी 3 चेयर्स एम्प्टी हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 में से 2 चेयर्स ऑक्यूपाइड हैं, मींस 2 आउट ऑफ 5। तो फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? फ्रैक्शन जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2 डिवाइडेड बाय 5, तो मतलब 2 पार्ट्स, बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे 2 पार्ट्स आउट ऑफ कितने में से? 5 इक्वल पार्ट्स में से। ये इक्वल वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 5 बराबर पार्ट्स में से अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो ये डिनोट कैसे होगा? मैथमेटिकली डिनोट होगा 2/5 से। अब यहाँ पर जो ऊपर वैल्यू लिखी जाती है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, ये न्यूमरेटर है, ये सब आप जानते हैं, मैं फिर भी समझा रहा हूँ क्योंकि अगर इन केस किसी को नहीं पता है तो पता होना चाहिए। और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन को अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बेसिस पे देखें तो यहां पर 2 तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं। देखो, एक फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होती है, और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाता है। तो देखो प्रॉपर का एग्जांपल क्या है? 2/3। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, 2 इज लेस देन 3। मैं आपसे कहूँ 4/5, मैं आपसे कहूँ 7/11, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, जैसे मैं कहूँ 5/3। मैं आपको कहूँ 2/1 आप लिख सकते हैं, या आप इसको और तरीके से लिख सकते हैं 20/15। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/3, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। आप लिख सकते हैं 7/6, ये इम्प्रॉपर है। तो इसमें एक थोड़ा सा और चीज आपको याद रखनी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल भी हो जाए अगर, जैसे कि मैं आपको कहूँ 4/4, तो ये बेसिकली 1 है, तो ये 1 भी इम्प्रॉपर कैटेगरी में ही आता है बाय डेफिनेशन। तो हमने ये समझ लिया प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मतलब, फ्रैक्शन के बेसिक्स हमने समझ लिए। अब फ्रैक्शन के साथ एक टॉपिक अटैच्ड है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसकी बात हम डिटेल में थोड़ी देर में करेंगे, अभी फिलहाल इसको रोकते हैं, इसको आगे डिटेल में हमें करना है, हमारे वीडियो का ये टॉपिक है। अब हमने फ्रैक्शन देखा, अब फ्रैक्शन के साथ हमारे पास डेसिमल्स भी आते हैं। जब हम दो नंबर्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हम डेसिमल्स का जन्म होता है। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊं, ये 1 है, ये 2 है, अगर मैं इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये 10 पार्ट्स की वैल्यू, डेसी का मतलब क्या है? ये जो वर्ड आ रहा है डेसिमल, ये डेसिमल डेक से बना है, डीईसी से बना है, ये 10 है, बेसिकली 10 इसका सिग्निफिकेंस है। तो ये जो पोर्शन है ये आपका 1.1 है, ये आपका 1.2 है, ये वाला 1.3 है, सो ऑन 1.9 तक, और फिर ये 2 है। दैट मीन्स यहाँ पे हम समझ गए हैं कि ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इसी को हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास दो नंबर्स और होते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। रैशनल और इरैशनल नंबर्स और भी होते हैं, इनकी बात हम डिटेल में करेंगे जब हम सर्ड्स टॉपिक को देखेंगे, उस समय पर हम इनकी बारीकी से बात करेंगे। बस जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं ये बता सकता हूँ अभी के लिए कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको p बाय q की फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है, जिसमें दो शर्त होती हैं। पहली शर्त कि p और q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा जानकारी और इसको डिटेल में समझने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। अब हम आगे चलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरफ। अब सबसे पहले हमें समझना है कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको बोल क्यों रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि ये मिक्स्ड है। मिक्स का मतलब तो कुछ एक दो चीजें, तीन चीजें कुछ मिली हुई हैं आपस में, तभी तो हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं मिक्स। ये मिक्सचर है, तो ये मिक्सचर किस चीज का है?
ये मिक्सचर है एक नेचुरल नंबर का और एक फ्रैक्शन का। जब एक नेचुरल नंबर के साथ एक फ्रैक्शन को मर्ज किया जाता है तो मिक्स फ्रैक्शन बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा 4/3/7। अब ये आपने बचपन से देखा होगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, आपको पता होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको सिखाया गया होगा। क्या होता है, मैं रिवाइज करा देता हूँ। इस 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 4 28। उस 28 में ये 3 प्लस करेंगे तो 31, तो 31 और नीचे लिख देंगे 7। ये हमें सॉल्व करने का तरीका बचपन से स्कूल में सिखाया जाता है कि इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, इसके बाद प्लस कर दो न्यूमरेटर को और नीचे वही लिख दो जो यहाँ पर है। लेकिन अब हम इसकी गहराई में जाएंगे, ये है क्या और क्या इसको इस तरीके से करना अच्छा है या हम कोई बेटर तरीके से कर सकते हैं, इसको समझते हैं। देखो, मैंने ये कहा कि एक नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन का ये मिक्सचर है। तो अगर ये मेरे पास 4/3/7 है तो क्या मैं इसे 4+3/7 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक मिक्सचर ही तो है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, एलसीएम लूं, तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो मतलब 1 है, तो एलसीएम आया 7। अब 1 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है 7 बनाने के लिए, तो 7 को 4 से करेंगे 28 प्लस यहाँ 7 ऑलरेडी है तो ये वही रहेगा 3, मतलब 31/7। तो हमने देख लिया कि वैल्यू सेम आई है, क्योंकि असली में कंसेप्ट यही था, बिकॉज वी आर बेसिकली एडिंग अ नेचुरल नंबर विद अ फ्रैक्शन। तो ये बन गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। अब इसका यूसेज कहाँ है? देखो, क्यों मैं इस बात पे इतना जोर दे रहा हूं कि ये मिक्स्ड है, क्यों यहाँ पे मैंने वर्ड मेंशन किया है ट्रिक, उसका रीजन क्या है? देखो, अगर मेरे सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, मेरे सामने एक क्वेश्चन है 2 1/13 प्लस 5 3/13 प्लस 7 9/13। अब मुझे ये 3 मिक्स फ्रैक्शंस को ऐड करना है। अभी तक हम क्या करते आए हैं? हम इसको मिक्स फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करते आए हैं। तो अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करें तो कैसे होगा? देखो, 13 2 26, 26 प्लस 1 27, तो आप लिखेंगे 27/13। फिर इसे लिखेंगे 13 इंटू 5 65 प्लस 3 68, तो 68/13। फिर आप लिखेंगे 7 इंटू 13, जो कि कितना होगा? 91, 91 प्लस 9 आपका होगा 100, तो 100/13। फिर आप इसको प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद आपको क्या मिलेगा? देखो, हम ब्रेक करके प्लस करते हैं, इसकी हम आगे बात करेंगे। ये 60 है, ये 20 है, 80 है और ये 100 है, 180। 180 में ये आपको 15 और जोड़ना है, 8 और 7 15, तो 195/13। इसे आप सॉल्व करेंगे, 13 1 13 बचा 6, 65, 13 5 65, 15 आपका आंसर आया। बट हमें कितना समय लग गया ये करने में? क्योंकि हम इस कंसेप्ट को भूल गए हैं, या हमें पता ही नहीं था, या हमें किसी ने बताया ही नहीं है। अब हम थोड़ा इसको स्मार्टली करके देखते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब मैं इसको 2 प्लस 1/13, 5 प्लस 3/13, फिर 7 प्लस 9/13 लिख सकता हूँ। अब नेचुरल नंबर्स को हम अलग से प्लस कर सकते हैं। 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, तो 14 तो हमें यहाँ मिल गया। अब फ्रैक्शंस को देखो, जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 13, तो ये बना 13/13 विच इज नथिंग बट 1। तो 14 प्लस 1 की वैल्यू कितनी आई आपके सामने? 15 आई। और कितनी जल्दी ये हो गया। ऐसे ओरली करेंगे हम लोग देख के कि भाई 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 7 14, अलग हो गया 14, और ये 3 प्लस 1 4 और 9 13, 13/13 मतलब 1, तो 14 प्लस 1 15 आपका आंसर हुआ। तो ये इस कंसेप्ट की वैल्यू है कि आपको समझ में आ रहा है कि कंसेप्ट कितना वैल्यूएबल है, क्यों ये चाहिए हमें जल्दी क्वेश्चन करने के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको और बेटर क्लैरिटी होगी। मेरे पास एक क्वेश्चन है 5 2/11 प्लस 8 3/11 प्लस 9 4/11। अब देखो क्या है ये, अब देखो, अब नेचुरल नंबर्स को अलग कर लो, 5 और 8 13, 13 और 9 22, तो ये 22 हुआ। अब फ्रैक्शंस को देखो, 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9/11 ये और हुआ। तो 22 के साथ कौन है? 9/11। अब इनको मर्ज कर दो, 22 9/11। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे किसी नंबर में से एक फ्रैक्शन को माइनस करना है, मैं यहां इसे बॉक्स में डाल रहा हूं, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत स्मार्ट वे है करने का। अगर मैंने आपको कहा 5 में से 2/7 को माइनस कर दो, जनरली आप क्या करेंगे? आप एलसीएम लेंगे।
जब आप एलसीएम लेने चलेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, आप इसको 7 का एलसीएम आएगा, 7 इंटू 5 आप करेंगे 35, क्योंकि 1 को 7 से करने पे 7 बनेगा, 7 इंटू 5 35, फिर -2 यानी कि 33/7। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? एक नॉर्मल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? हम उसे डिवाइड करते हैं। 33 को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 4 28, अब बचा 5। तो कैसे लिखते हैं भाई? एक तो हमारे पास आया क्वेश्चन में 4, तो हम लिखते हैं कि क्या बनेगा, ये बनेगा 4। उसके बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5, तो 5, और नीचे कौन है? 7। तो 4 5/7 आपका मिक्स फ्रैक्शन हुआ। तो इतना टाइम आपको लगा इसको करने में, लेकिन हम इसको ओरली कर सकते हैं अगर हम कंसेप्ट का एप्लीकेशन करें। देखो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि 5 में से मैंने कुछ माइनस किया, वो क्या है? 2/7 है, मतलब 7 पार्ट्स में से 2 मैंने हटा दिए। अगर मैं कहूं मेरे पास 7 एंटिटीज थी, 7 चीजें बराबर थी मेरे पास, उसमें से अगर मैंने 2 हटा दी, दैट मीन्स मेरे पास 5 बची। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 1 एक पूरे नंबर में से, जो कि 7/7 था, 7/7 क्या होता है? बेसिकली 7/7 1 होता है। 7/7 मेरे पास पूरा 7 पार्ट्स थे, मतलब 1 था मेरे पास, उसमें से मैंने 2 पार्ट्स हटा लिए, तो मेरे पास बचे 5 पार्ट, तो मतलब 5/7 मेरे पास बचा। अब मैंने 5 टोटल चीजें थी मेरे पास, जिसमें से एक यूनिट में से मैंने 2 पार्ट माइनस किए हैं, मतलब 4 यूनिट्स मेरे पास इंटैक्ट पड़ी हुई हैं, और 2 यूनिट्स एक में से मैंने हटा दिए हैं, तो मेरे पास 5 बच गई हैं। तो बना क्या ये? 4 5/7। अगर ये नहीं समझ में आया तो उसको फिर से समझते हैं दूसरे एग्जांपल से। अगर मैंने आपको कहा 11 में से 3/14 माइनस कर दो, अब मुझे पता है 3/14 1 से भी छोटा नंबर है, क्योंकि 1 क्या है? 14/14, तो पूरे 14 में से 14 पार्ट्स होंगे तो वो 1 होगा। तो मेरे को उसमें से 3 हटाने हैं, दैट मीन्स मेरे को 11 अभी भी मेरे पास बरकरार रहेंगे, 11/14 मेरे पास रहेगा। और उस एक नंबर में से मैंने ये लिया है, मतलब 10 तो मेरे पास एज इट इज रहेंगे, 10 11/14 आपका आंसर बनेगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 7 में से 3/8 माइनस करो, तो भाई 8 में से 3 पार्ट चले गए, मतलब 5 पार्ट बचे, तो 5/8 तो बचेगा ही। अब 7 में से 6 यूनिट्स तो इंटैक्ट रहेंगी, एक में से हमने थोड़ा सा निकाला है, मतलब 6 5/8 आपका आंसर बनेगा। ओरली ये चीजें होंगी अगर आप इसको इस तरीके से पार्ट वाले कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे तो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अभी मैंने जो आपको मिक्स फ्रैक्शन सिखाया, इसमें आप ये कह सकते हैं कि सर अभी तो सारे डिनोमिनेटर सेम थे, व्हाट इफ डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए? तो अब उस एग्जांपल की बात करेंगे। देखो, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है 9 1/3 प्लस 7 1/2 माइनस 5 1/6 माइनस 6 1/4। अब यहाँ पे सारे मिक्स फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, फिर भी हम उसी मेथड से टाइम बहुत सेव कर सकते हैं। देखो कैसे। पहले हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे। 9 + 7 क्या होता है? 16। 16 में से 5 चला जाएगा, क्योंकि माइनस है, मतलब 11 बचेगा। फिर 11 में से 6 और चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। दैट मीन्स आपके पास नेचुरल नंबर में तो 5 बचा है। अब हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं, वो क्या है? 1/3, 1/2, फिर माइनस का 1/6 और 1/4। अब हमें इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या है इन नंबर्स का? इन नंबर्स का एलसीएम आपके पास है 12। अब 3 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करने पे 12 बनेगा, 2 को 6 से, फिर 6 को 2 से, और 4 को 3 से, और 5 हमारा अलग से रखा ही हुआ है। अब इसे हम देखेंगे, ये 10 है, 10 में से 5 गया, 5 ही बचा, तो ये बचा आपके पास 5 5/12। हमें बस छोटे छोटे फ्रैक्शंस को सॉल्व करना पड़ा। अगर हम इसे पूरा सॉल्व करते 9 3 27 + 1 28/3, तो ये बहुत लेंदी हो जाता। इसलिए हमें क्या करना है? हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर्स को अलग लेना है, फ्रैक्शंस को अलग से लेना है। यहाँ पर जब आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शंस का भी इस्तेमाल करके हम इसको जल्दी कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन वाले पार्ट को कभी कभी हमें पूरा सॉल्व नहीं भी करना होता है, लेकिन अभी मैं आपको पूरा सॉल्व करने की आदत डाल रहा हूँ, ताकि आप जल्दी से ये करना भी सीख जाएं पेपर में। एक्चुअल पेपर में जब हम क्वेश्चंस देखेंगे, प्रैक्टिस वीडियो जब बनेगी, उसके अंदर आप देखेंगे कि और भी तरीकों से हम आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं यूजिंग ऑप्शंस। लेकिन ये कोर कंसेप्ट है, इसको पकड़ के आपको चलना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर ये वाला मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट खत्म होगा। देखो, मेरे पास है 18 2/3 माइनस 7 1/4 माइनस 1 1/2। ये आपको सॉल्व करना है। ये मिक्स फ्रैक्शंस है।
अब वापस वही करेंगे, हम नेचुरल नंबर्स को पकड़ेंगे, 18 में से 7 गया 11, 11 में से 1 गया मतलब 10, तो 10 तो हमारा नंबर आ गया। अब हमारे को कुछ फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, 2/3 -1/4 -1/2। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम फिर से होगा 12, तो 3 इंटू 4 होता है 12, तो 4 2 8, फिर 4 इंटू 3 होता है तो 3, और 2 इंटू 6 होता है 12, तो यहाँ पे 6 आएगा। अभी एक नेगेटिव नंबर बनने वाला है, देखो तो क्या बनेगा, 10 माइनस, यहाँ पे बेसिकली अभी मैं प्लस लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 8 में से 9 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, तो -1/12 आपका बचा है। दैट मीन्स इसको हम ये लिख सकते हैं 10 माइनस 1/12। अब हमने ये चीज सीखी है, एक होल नंबर में से फ्रैक्शन को कैसे माइनस करते हैं। भाई एक पार्ट चला गया 12 में से तो 11 पार्ट बचे, तो 11 पार्ट्स तो हमें बचेंगे ही 12 में से, और वो एक नंबर में से गया है तो 9 तो इंटैक्ट है, तो 9/11/12 आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन का कोर कंसेप्ट, उसकी ट्रिक और उसकी कुछ प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है, इसको पकड़ के चलो, आपका बहुत टाइम सेव होने वाला है एग्जाम के अंदर। अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करने के कुछ सिंपल और इफेक्टिव अप्रोच हम सीखेंगे। देखो, अगर हम बात करते हैं एडिशन की, तो एडिशन के अंदर हम अगर किसी चीज को ब्रेक करके ऐड करेंगे तो बहुत जल्दी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं, बिल्कुल छोटे एग्जाम्पल से मैं शुरू करूं, मैंने आपको कहा 243 में मुझे 328 ऐड करना है, तो हम इसे ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, हंड्रेड्स में ब्रेक करेंगे, टेंस में करेंगे, वंस में करेंगे। देखो, ये 200 है, ये 300 है, तो इनको मिला के कन्फर्म हमारे पास 500 तो बनेगा ही। अब ये 40 है और ये 20 है, तो 40 और 20 होता है 60, फिर हमारे पास 8 और 3 बच रहा है, तो ये होता है 11। अब यहाँ पे ये बन गया 560 और 11 571। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बहुत इजीली ये होता है। बड़े नंबर्स में भी एप्लीकेबल है। अगर मैं आपसे कहूँ, चलो थाउजेंड्स में ले लेते हैं नंबर, 4321 में अगर आपको ऐड करना है 5265, अब क्या करेंगे, वैसे ही ब्रेक करेंगे। ये 4000 है, ये 5000 है, मिला के हुआ 9000, तो 9000 तो होना ही है। फिर ये 300 है, ये 200 है, मतलब 500 हो गया ये। फिर ये 20 है और ये 60 है, मतलब 80 हो गया। और ये 5 और एक 6 है, तो ये 6 हो गया। अब हमें दिख रहा है ये 500 और 80 है, 580 है, 586 है, तो 9586 आपके सामने आंसर बन चुका है। ब्रेक करके आप बहुत इफेक्टिवली इस काम को कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम और तेज कर सकते हैं। वो हर जगह अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ऐसे जगह पे अप्लाई होगा जहां पर भी नंबर्स जीरो वाले नंबर्स के पास होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मेरे पास एक नंबर है 363, इसमें मुझे ऐड करना है 198। अब अगर हम केयरफुली देखें, इन दोनों में से एक नंबर ऐसा है जो किसी ऐसे नंबर के पास है जिसमें जीरोस हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 200 के पास है? बिल्कुल कह सकता हूँ। और अगर ये 200 ही होता, अगर हम इसको 200 मान लें, तो ये क्या होने वाला है, 363 में 200 ऐड करना है, वो तो हम आसानी से कर सकते हैं। मतलब 200 ऐड करना है तो ये बन जाएगा 563। लेकिन हमें अब ये रियलाइज होगा कि ये 200 नहीं था, हमने बेसिकली 2 यूनिट एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, क्योंकि था तो ये 198, हमने इसको ले लिया 200। दैट मीन्स हमें वो 2 यूनिट अब वापस लेने पड़ेंगे, तभी ये बैलेंस होगा। तो आंसर आपका क्या बनेगा, 561। तो ये टेक्निक कब यूज होगी, जब कोई भी एक नंबर किसी ऐसे नंबर के पास होगा जिसमें जीरोस हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक नंबर है 543, इसमें मुझे ऐड करना है 295, तो अब मैं क्या करूंगा, ये 295 ये 300 के आसपास है, तो मैं इसे 300 मान लूंगा। इसमें 300 ऐड करेंगे तो 500 और 300 होता है 800, तो 843। लेकिन मुझे पता है मैंने 5 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो वो मैं वापस ले लूंगा। 843 माइनस 5, 838 आपका आंसर बनेगा। तो ये अप्रोच आप यूज कर सकते हैं। ये सेम अप्रोच आप माइनस करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं आपसे कहूँ 473 में से आपको 297 माइनस करना है, तो मैं फिर से क्या मानूंगा इस 297 को, इसे मैं 300 मान लूंगा। तो एक बार मैं इसमें से 300 माइनस करूंगा, 400 में से 300 गया तो 100 बचा, मतलब 173 आपको बचा। लेकिन हम ये जानते हैं
इस बार हमने एक्स्ट्रा माइनस कर लिया है, हमने ज्यादा ले लिया है, तो हमें वापस करना पड़ेगा इसको, हमें रिटर्न करना पड़ेगा वो चीज। इसको कितना रिटर्न करना पड़ेगा? 3 यूनिट रिटर्न करने पड़ेंगे। तो आंसर आपका कितना बनेगा? 176 आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से आप इसको सब्ट्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी एक टेक्निक आपके सामने आई। एक तो हम ब्रेक करके इस काम को कर सकते हैं, और एक हम इसको कर सकते हैं दूसरे कंसेप्ट से, जिसमें हमने सीखा कि अगर कोई नंबर 0 के आसपास हो तो हम उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी माइनस करने में देखो एक और अप्रोच इस्तेमाल होती है। अगर आप देखें ध्यान से, अगर मेरे पास ये नंबर है 456, इसमें से मुझे माइनस करना है 379, तो लिख के करते हैं बच्चे, ठीक है, कर सकते हो आप। जिसको इसमें बहुत ज्यादा स्पीड है वो ये भी कर सकता है माइनस इस तरीके से, लेकिन हम थोड़ा इसको रिवर्स मेथड से भी समझ सकते हैं। माइनस करने का मतलब क्या है? इस नंबर के नजरिए से देखोगे तो आप माइनस कर रहे हो, बट अगर हम इस नंबर के नजरिए से देखें तो हम क्या ये कह सकते हैं कि मैं 379 में क्या चीज ऐड कर दूं जिससे मुझे 456 मिल जाए। बेसिकली हम रिवर्स देख रहे हैं। तो अब मुझे पता है 379 को मेरे को 456 बनाना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। देखो कैसे। अगर मैं इस 379 को सबसे पहले 21 दे दूंगा तो ये 400 में कन्वर्ट हो जाएगा। 21 से मैं 400 तक पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मैं 56 और दे दूंगा तो मैं 456 पे पहुंच जाऊंगा। मतलब मुझे इतना ऐड करने की जरूरत है। मतलब हम इसको ब्रेक करें 20 और 50, 70, 70 प्लस 7, 77, दैट मीन 77 यूनिट्स अगर मैं इस 379 को दे दूं तो वो 456 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम माइनस कर सकते हैं नंबर्स को। रिवर्स अप्रोच इसको कहते हैं। जो अप्रोच आपको अच्छी लगे, जो आपको सूट कर जाए, आप उससे करिए। एक और अप्रोच मैं आपको दिखाता हूं। मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 597, मुझे उसमें से 328 माइनस करना है। अब हम ब्रेक कर सकते हैं। देखो 597 में से 300 माइनस करना है, 20 भी माइनस करना है, 8 भी माइनस करना है। मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। तो पहले मैं 300 माइनस करूंगा तो मेरे पास 297 बचेगा। 297 में से मैं 20 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 277। उस 277 में से मैं 8 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 269। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जो चीज आपको क्लिक कर जाए, जो आपको सूट कर जाए, वो आप यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस के समय आप जो भी आपको अच्छी लग रही है उसकी आप प्रैक्टिस बना सकते हैं। प्लस और माइनस इस तरीके से हम करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हम ब्रेक करने का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं कि किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन को ब्रेक करके करते हैं। देखो ऐसे, अगर मेरे पास एक नंबर है 43, उस 43 को मुझे 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 43 एज इट इज, 21 को मैंने लिखा 20 प्लस 1। अब 43 20 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 43 1 से होगा, और बीच में हम इन्हें प्लस करेंगे। तो 43 का डबल हमें करना है, आसान है करना, 86 और एक जीरो है तो 860। फिर 43 को 1 से करेंगे तो 43। अब इन्हें जोड़ना है, 60 में 40 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, मतलब ये 900 हो जाएगा, और 3 एक्स्ट्रा हमारे पास पड़ा है तो 903 आपका आंसर बनेगा। ये आपने ब्रेक किया है। अब सिमिलरली अगर मेरे पास एक और नंबर है, जैसे मुझे करना है 25 को 26 से मल्टीप्लाई, तो अब आप फिर ब्रेक कर सकते हैं। 25 को एज इट इज छोड़ दो। उल्टा भी कर सकते हैं कि हम 26 को एज इट इज छोड़ दें। अब यहाँ पे हम इसे 20 प्लस 6 लिखेंगे। अब हम जानते हैं 25 इंटू 2 होता है 50, और एक जीरो तो 500, और 25 इंटू 6 होता है 150, तो 500 प्लस 150 650। अब यहाँ पर इसी सिर्फ इस क्वेश्चन में एक और अप्रोच भी यूज हो सकती है। देखो अगर हम चाहें, अगर किसी बच्चे को स्क्वायर्स याद हो, तो मैं 25 को इस तरीके से 26 को 25 प्लस 1 लिखूं, तो ये 25 इंटू 25 का स्क्वायर बनेगा, और साथ में 25 आएगा। 25 का स्क्वायर अगर हमें याद हो 625, साथ में 25 हम ऐड करेंगे 650 आपके सामने आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन, ये भी अप्रोच इस क्वेश्चन में यूज हो सकती है। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर का जिक्र हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो 1 से लेकर के 50 तक एटलीस्ट आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और क्यूब भी आपको याद होने चाहिए कम से कम 1 से लेकर 20 तक। लेकिन इनको याद करने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं। एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर भी, इसकी लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें हम कैसे स्क्वायर और क्यूब निकालते हैं।
इसके बारे में बात करेंगे, कैसे उनको याद करते हैं वो बात हम उसमें डिटेल में करेंगे। अभी ये आपने समझा। इसके अलावा एक मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक और होती है जिसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेक्निक कहते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स में लग सकती है, अभी समझेंगे। पहले इस आइडेंटिटी को याद करते हैं, बचपन में हमने ये पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक आइडेंटिटी हमने 8th क्लास में सीखी थी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस टेक्निक का मल्टीप्लिकेशन में क्या इस्तेमाल होगा, चलिए देखते हैं। अब देखो, अगर मेरे पास एक नंबर है 63, उसको मुझे 57 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब क्या मैं 63 को 60 प्लस 3 और क्या मैं 57 को 60 माइनस 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है जो है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे ए की वैल्यू 60 है और बी की वैल्यू 3 है। और हम ये जानते हैं ये आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर क्या होता है 36, 106 का स्क्वायर 36 और फिर 2 जीरो और ये 9 है, तो ये बना 3591। इसे ओरली कर सकते हैं, देखते ही कि हमें बस ये स्पॉट करना है कि इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा नंबर है। तो हमें ये समझ में आई कि ये टेक्निक कब लगेगी, जब हमारे पास दो ऐसे नंबर्स हो जिनके ठीक बीच में कोई ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर निकालना आपके लिए बहुत सिंपल है। और अक्सर वो नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में जीरो रहता है। तो ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से इसको मैं समझाता हूँ। अगर मैंने कहा मुझे 44 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, ओरली करेंगे, हमें पता है इन दोनों के ठीक बीच में 40 आता है। तो ये 40 में 4 ज्यादा है, ये 40 में 4 कम है, तो 40 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 1600 में से हमें 16 माइनस करना है, मतलब 1584 आपका आंसर बनेगा। तो मेन चीज ये है समझने वाली कि इसे कैसे करना है। बहुत सिंपल है। कब ये यूज करना है, जब हमें ऐसे दो नंबर्स मिल जाए जिनके ठीक बीच में ऐसा नंबर आपके पास आ जाए जिसको आपको स्क्वायर निकालना आसान हो। आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। इस वीडियो का आखिरी कंसेप्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कंसेप्ट है बॉड मास। अब ये बॉड मास क्या है, ये आपने सुना होगा बचपन में कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को किस ऑर्डर में करते हैं। ये वही कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये एसएससी के एग्जाम में भी आती है और सबसे ज्यादा ये कहाँ आती है, बैंकिंग के एग्जाम में। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन जो 5 से 15 नंबर तक आपके एग्जाम में दिखाई देता है प्री में। मेंस में भी ये आते हैं, क्लर्क मेंस में, तो वहां पर भी आपको बॉड मास की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको गहराई से समझेंगे। फिर कुछ गलतियां देखेंगे जो बच्चे बार बार करते हैं, जो आपको नहीं करनी है। तो इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। ये क्या है बॉड मास? बी से आपका ब्रैकेट है, इसका रेयरली यूज होगा आपके एग्जाम में, लेकिन मैं अभी समझाऊंगा ये क्या है। ओ से आपके दो मतलब होते हैं, एक होता है ऑफ, और इसको ऑर्डर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अभी डिटेल में समझेंगे ऑफ क्या है ऑर्डर क्या है। डी से आपका होता है डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए और एस से एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इन दोनों का कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता है, ये बस वॉवल को पहले लिखने की कन्वेंशन की वजह से हमने बॉड मास इसको बोल दिया है। इस पर हम डिटेल में भी बात करेंगे। अब ब्रैकेट तीन तरीके के होते हैं आपके पास। होता है छोटे वाला ये राउंड ब्रैकेट, इसके अलावा ये करली ब्रैकेट, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर प्रेफरेंस आपको हमेशा स्मॉल ब्रैकेट को देनी है, फिर करली को देनी है, फिर स्क्वायर वाले को देनी है। मतलब अगर किसी एक स्टेटमेंट में तीनों ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, राउंड वाले को, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आता है ऑफ या ऑर्डर। देखो, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन ही होता है, लेकिन ये स्पेशल काइंड की मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए इसकी प्रेफरेंस डिवीजन से पहले है। मैं समझने वाली बात क्या है, ये है तो ये मल्टीप्लीकेशन, लेकिन ये कुछ खास तरीके की मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए इसको डिवीजन से पहले लिखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है 20 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 5, और दूसरी स्टेटमेंट मेरे पास है 20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5।
अब आप कहोगे सर ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन क्योंकि ये ऑफ के रूप में लिखी गई है तो इसको प्रेफरेंस डिवीजन से पहले मिलेगी। तो इस वाले क्वेश्चन में हम ऑफ वाली चीज को पहले सॉल्व करेंगे। 4 ऑफ 5 मतलब 4 इंटू 5 मतलब 20। अब 20 डिवाइडेड बाय 20 हुआ 1, तो यहां पर आपका आंसर 1 आया। लेकिन इस क्वेश्चन में ये ऑफ नहीं है, ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, वो m वाली मल्टीप्लीकेशन है, तो इसकी प्रेफरेंस डिवीजन के बाद है। इसका मतलब यहाँ पे पहले डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म आप करेंगे। तो 20 डिवाइडेड बाय 4 आपको मिलेगा 5, 5 इंटू 5 मिलेगा 25। इस क्वेश्चन का आंसर 25 है और इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। इतना फर्क पड़ जाएगा अगर हम देखेंगे कि बॉड मास का कंसेप्ट कैसे अप्लाई होता है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, सावधान रहना है, गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल फॉलो करना है, बिल्कुल उस ऑर्डर को फॉलो करना है जो आपको सिखाया जा रहा है। अब मैंने ऑफ के साथ एक वर्ड लिखा है ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या है, देखो ऑर्डर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर्स के लिए यूज हुआ है। जैसे अगर मैंने मान लो एक इक्वेशन लिखी 20 प्लस 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे एक प्लस का साइन है और एक ही पावर है 2, तो ये पावर ऑर्डर एक ही बात हो गई है यहाँ पे। तो ऑर्डर इस पावर के लिए हम बोल रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब है कि हमें पहले इस पावर को सॉल्व करना है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और फिर ये 20 में ऐड होगा तो 45 आपका आंसर होगा। अभी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को लेकर चिंता आप बिल्कुल मत करें। आगे आने वाले फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स के पार्ट में एक पार्ट में हम इस पावर्स की बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, बहुत ज्यादा हम उसको गहराई से समझेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे। तो उसकी चिंता आप अभी मत करिए। बस इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ऑर्डर यहाँ पे आपको समझाया है, ऑर्डर का क्या मीनिंग है। अब देखो ये हमने समझ लिया कि किस तरीके से ये होने वाला है। अब अगर कोई बच्चा इस बॉड मास को ना जानता हो, इस कंसेप्ट को ना जानता हो, तो वो इस क्वेश्चन को रैंडमली सॉल्व कर सकता है। वो क्या कर सकता है कि भाई इस 20 के साथ डिवाइड करने की जगह वो पहले 4 इंटू 5 कर दे। अगर उसने पहले 4 इंटू 5 कर दिया तो फिर वो 20 बन जाएगा, 20 डिवाइड बाई 21 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में गलत आंसर होगा। वो सही कब होगा, जब ऑफ होगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन की तो जो प्रेफरेंस है वो डिवीजन के बाद है, तो इसलिए गलती करने से आंसर बिल्कुल बदल जाएंगे। इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। अगर हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लें कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, एक सैंपल लेके देखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है 24 प्लस 15 ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 माइनस 8। सारे ऑपरेशन आपके सामने हैं। अब हम प्रेफरेंस के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हम ऑफ को देखेंगे। तो 15 ऑफ 10 यानी कि 150। अब शुरू शुरू में आप जब सीख रहे हैं तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं एक बार वापस इस तरीके से। अब 150 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 75 आएगा। 75 इंटू 6 माइनस 8 और यहाँ 24। फिर 75 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे एक और आप चीज समझेंगे कि और कैसे जल्दी कर सकते हैं। 75 को डायरेक्ट 6 से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 75 को पहले 2 से कर लीजिए, क्योंकि 6 क्या होता है 2 इंटू 3। 75 को 2 से करिए आपको मिलेगा 150। अब 150 को 3 से कर लीजिए, 450 आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 450 आपको मिल गया है और ये 24 है और यहाँ पे -8 है। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये 24 यहाँ ऐड होगा, 474 -8 करेंगे 466 आपका आंसर बनेगा। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ब्रैकेट्स अगर आ जाएंगे तो मैंने आपको समझाया, छोटे वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। अगर वो ब्रैकेट लगा देगा आपको, फॉर एग्जांपल उसने ऐसे कर दिया कि भाई ये स्क्वायर ब्रैकेट इसने बाहर लगा दिया, अंदर वो लिख रहा है 20 प्लस एक करली ब्रैकेट उसने लगा दिया 30 माइनस, फिर एक राउंड ब्रैकेट लगा दिया 6 प्लस 2, ऐसे करके उसने इसको छोड़ दिया। तो हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 2 8। अब 30, अब करली को करेंगे। 30 में से जब 8 माइनस होगा तो 22 आएगा, तो हम 22 लिखेंगे और इसके बाद फिर 20 तो है ही। यहाँ पे प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो सकता है, उस हिसाब से ये चेंज होते रहेंगे। बस कहने का मतलब है कि राउंड ब्रैकेट को आपको पहले सॉल्व करना है, फिर करली को, फिर स्क्वायर को। ये बहुत रेयरली आपके एग्जाम में आता है। मेजर टेस्टिंग आपकी ऑफ से ही शुरू होती है। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आगे हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो बच्चे बहुत बार बोर्ड मार्क्स में करते हैं। बहुत कॉमन ये मिस्टेक है, हम इसको देखते हैं। मेरे सामने एक सिंपल सा इक्वेशन है 40 -30 प्लस 20। इसे मुझे सॉल्व करना है। देखो एक तरीका है मेरे पास कि मैं क्या करूं, मैं 40 में 20 ऐड कर लूं। तो 40 में 20 पहले ऐड कर लूं,
फिर 30 माइनस कर लूँ, मतलब 60 माइनस 30 मेरे पास आंसर आएगा 30। ये मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं 40 में से पहले 30 को माइनस ही कर लूँ, तो मेरे पास बचेगा 10, उस 10 में मैं 20 ऐड कर लूँ, आंसर आएगा 30। तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं ये देखूं कि ये मेरे पास माइनस का 30 है और ये प्लस का 20 है, तो जब हम माइनस और प्लस को ऐड करते हैं तो -30 + 20 इफेक्टिवली -10 आपका बचेगा, तो 40 - 10 यानी कि 30। यहां तक सब कुछ ठीक है, बट एक चौथी अप्रोच बच्चे यूज कर देते हैं। वो क्या करते हैं, 30 के अंदर 20 ऐड कर देते हैं कि भाई 30 है, साथ में प्लस का 20 है, तो 50 बना देते हैं इसको, और फिर 40 में से 50 को माइनस करके -10 निकाल देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अब क्यों गलत है, क्योंकि जब भी आप किसी नंबर को किसी दूसरे के साथ ऑपरेशन में लगा रहे हो, प्लस माइनस कुछ भी कर रहे हो, तो वो साइन के साथ यूज होगा। आप इस 30 को माइनस से अलग नहीं कर सकते। ये 30 माइनस के साथ है, तो अगर आप 30 को 20 के साथ ऐड करना चाहते हो तो 30 के साथ आपको साइन देखना पड़ेगा कि साइन ऑलरेडी माइनस का है, तो उस माइनस के साइन को लेकर के आप चलेंगे, तो मतलब -30 + 20 आप कर सकते हैं, बट माइनस साइन को कन्वीनियंटली इग्नोर करके आप 30 + 20 नहीं कर सकते। वो कब कर सकते हैं, अगर यहाँ ब्रैकेट हो, अगर इस तरीके से लिखा हो आपके पास कि 40 माइनस इन ब्रैकेट 30 + 20, तब आप इस 30 + 20 को अलग से सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर बॉड मास अप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट को आपको पहले करना है। उस केस में ये आपका आंसर -10 बनेगा। बट यहाँ वाले केस में जब ब्रैकेट नहीं है, तो हम कभी भी दो नंबर्स को कंबाइन करने जा रहे हैं, तो हमें उसके साइन के साथ उसको लेकर के चलना है, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल मैं अगर आपके सामने लूं, तो चलिए देखो, इसी कंसेप्ट के ऊपर एक और एग्जांपल है। 12 + 6 - 18। अगर मैं आपसे कहूं 12 + 6 - 18, या इस एग्जांपल को छोड़िए, हम ऐसे भी ले सकते हैं 12 - 3 + 9। ये एग्जांपल को इससे बेटर आपको समझ में आएगा। देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो आप, पहले तो 12 में से 3 माइनस कर लीजिए, 9 बचेगा, 9 में 9 प्लस कर लीजिए, 18 बचेगा। अब सही है ये। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 12 में 9 ऐड कर लो तो 21 बनेगा, 21 में से 3 माइनस कर लो, 18 आ जाएगा। बेसिकली ये क्या है, 21 - 3। अब या फिर आप ये कर लो कि -3 पूरा माइनस लेके चलेंगे, -3 + 9 यानी कि प्लस का 6। अब ये +6 आपका 12 में ऐड होगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 12 + 6 = 18। लेकिन क्या नहीं कर सकते हम, हाई अलर्ट कहाँ पे है, हम इस माइनस को इग्नोर करके अगर हमने 3 + 9 कर दिया, तो वो 12 बन जाएगा, 12 - 12 जीरो हो जाएगा, और आपको मिलेगा भी जीरो एग्जाम में। इनफैक्ट जीरो भी नहीं मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर इस 3 को 9 के साथ आप क्लब करने की सोच रहे हैं, तो इस 3 के साइन को, नेगेटिव साइन को साथ में लेकर आपको क्लब करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत बच्चे करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो रिलेट कर पा रहा होगा इसके साथ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं जो आपने सीखा है, और हम भी सिंप्लीफिकेशन की, अप्रोक्सीमेशन की प्रैक्टिस वीडियो लाएंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस डिटेल में करेंगे, और आगे आने वाले फंडामेंटल्स के पार्ट्स आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है, बेसिक्स क्लियर हुए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।